दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका पीएफ में जितना बैलेंस है आप उससे ज़्यादा पीएफ निकाल सकते हो? तो आपको लगेगा नहीं यार, निकाल तो नहीं सकते, कभी सुना तो नहीं है। तो अगर मैं आपको कहूँ हाँ आप निकाल सकते हो, तो आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मुझे पता है यकीन नहीं करेंगे, और मैंने भी कई बार कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्रूव करके ना दिखाए तब तक उस वीडियो को या उस न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, वो फर्जी हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपको कमेंट नज़र आ रहा है, इसमें जो भाई हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने कई वीडियो में कमेंट्स किया है, और यहाँ पे मैं एक कमेंट हाईलाइट कर रहा हूँ जिस पे लिखा है कि मेरा पीएफ माइनस बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब बताओ भाई। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ माइनस बैलेंस का ही नज़र आ रहा है। तो माइनस बैलेंस का क्या मतलब बना और ऐसा क्यों आता है, ये मैं आपको आज की वीडियो में प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। तो आपको समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली पासबुक दिखाता हूँ। पासबुक पे मैं जीरो से दिखा रहा हूँ। जीरो से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका एम्प्लॉयर शेयर 215 रुपये माइनस। अभी ये माइनस कैसे हो गया भाई? जितना बैलेंस होता है उतना ही तो निकलता है, आपने ही तो बताया है। हाँ मैंने ही बताया है। अब मैं आपको इनकी पासबुक भी खोल के दिखाता हूँ। पासबुक में अगर आप नीचे चलेंगे तो आपको नज़र आएगा क्लोजिंग बैलेंस 477 रुपये। अरे ये क्या बात हुई, बाहर 200 रुपये, यहाँ 477 रुपये, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बाहर जो बैलेंस था ना उसमें दूसरी कंपनी का भी था, मतलब और आईडी थी उसके अंदर। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे और आईडी है ना, 343 रुपीज़ एडजस्ट हो गए। एक्चुअल में जो इनका नेगेटिव बैलेंस है वो यहाँ पे 450 रुपये है। तो भाई अगर आपका भी इस तरह कभी हो जाए तो ऐसा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको अपनी मोस्टली वीडियो में कहता हूँ कि आपको जितनी ज़रूरत हो मैक्सिमम आप अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा अमाउंट भर दोगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लेम सेटल हुआ है वो 15 अगस्त में सेटल हुआ है और 26,000 रुपये का सेटल हुआ है। तो यहाँ पे पीएफ का नियम ये कहता है कि मोस्टली जो अमाउंट पास किए जाते हैं वो राउंड फिगर में पास किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा खुश होने जैसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। 99.99% जो क्लेम है वो उतने ही पास होते हैं जितना आपका बैलेंस है। 0.01 मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 100 में से किसी एक बंदे का ऐसा हो सकता है, 100 में से एक बंदा भी नहीं बना एक्चुअल में ये, तो 1000 में से आप एक बंदा मान सकते हो कि उसका ऐसा होता है जहाँ पे उसका बैलेंस माइनस में हो जाता है। और वो माइनस में बैलेंस जो है वो टेम्पररी होता है, क्योंकि जब अगले महीने की किस्त जुड़ेगी, जैसे यहाँ 7वां महीना है, जैसे अगले महीने की किस्त जुड़ेगी तो ये वाला जो है एडजस्ट हो जाएगा, 1800 रुपये जुड़ जाएंगे ना, तो ये वाला जो माइनस है ना, माइनस वाला जो है प्लस हो जाएगा, प्लस 1400 कुछ रुपए बनेंगे। इसमें मैंने आपको जो समझाया ये आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि भाई समझ आया है नहीं आया। और दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपके केस में हो सकता है, वो ये होता है कि जब आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाता है 1910C, तो कई बार 1910C में भी माइनस बैलेंस आ जाता है। तो माइनस बैलेंस अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपसे पैसा वापस मांगेंगे। ये जो है एक एडजस्टमेंट के तौर पे कई बार कम ज़्यादा हो जाता है। कई बार फाइनल सेटलमेंट में कुछ पैसे जैसे 100, 150, 300 रुपये, 400 रुपये इतना आपके पासबुक में रह जाते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग लकी विनर होते हैं, और लकी विनर मतलब जो जिनकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि पीएफ से जितने पैसे हैं उतने मिल जाए वही बहुत है। लेकिन यहाँ पे कुछ लकी कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका जो है पीएफ जितना होता है उससे ज़्यादा अमाउंट उन्हें मिल जाता है। 200-400 रुपये ही मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो वो आपसे लेने के लिए आपके हकदार रहते हैं। पीएफ वाले आपसे वापस मांग सकते हैं पैसे, ये उन्होंने अपने यहाँ पावर रखी हुई है। ठीक है, तो यही थी पूरी कहानी कि क्या आप अपना पीएफ बैलेंस से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? तो यही थी पूरी जानकारी जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि किस केस में हमारा माइनस में बैलेंस होता है। 2 केसेस मैंने बताया, एडवांस का और फाइनल सेटलमेंट का। दोनों ही केस में आपको घबराने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपका एडवांस निकाला है तो नेक्स्ट एंट्री आने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर फाइनल सेटलमेंट आप निकाल चुके हैं तो उसको भूल जाइए, वो नेगेटिव वाला कुछ नहीं होगा, वो नेगेटिव में ही पड़ा रहेगा। आने वाली कंपनी में जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपका फ्रेश कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होगा, और नई कंपनी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे माइनस वाला वो एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ज़रूर फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि क्या आप अपना ज़्यादा कि क्या आप अपना पीएफ से ज़्यादा कि क्या अपना कि क्या अपना कि क्या आप